अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुरू कर रहा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, एक ज़बरदस्त नक्शा लेकर आया पुरानी किताबों से आपके लिए, आपकी रहनुमाई के लिए। ये भी दुश्मन को पागल करने के लिए नक्शा। कोई आदमी का दुश्मन है ना, दुश्मन की पागल करने के लिए ये नक्शा है। दुश्मन को सज़ा देने के लिए, दुश्मन को पागल करने के लिए, दुश्मन को तकलीफ़ देने के लिए ये नक्शा बहुत अच्छा नक्शा है, बहुत ज़बरदस्त नक्शा है। सिर्फ जायज़ तरीक़ा में इस्तेमाल करना चाहिए, नाजायज़ तरीक़ा में इस्तेमाल नहीं करो। दुश्मन को सज़ा देने के लिए, दुश्मन को तकलीफ़ देने के लिए, दुश्मन को पागल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक नक्शा पुरानी किताबों से लेकर आया आपके लिए, आपका रहनुमाई के लिए। हराम काम में इस्तेमाल नहीं करो, आराम काम में इस्तेमाल करो। तुम्हारे बात है पागल हो जाएगा, तुम्हारे मुश्किल बन जाएगा, दुश्मन को मुश्किल नहीं बनेगा, तुम्हारे बन जाएगा मुश्किल। इसलिए ये नक्शा, जो भी नक्शा मेरे चैनल में लिखा हुआ जायज़ तरीके में इस्तेमाल करना, जायज़ तरीके में नहीं करो तो करोगा तुम्हारे मुश्किल बनेगा, हमारे कोई मुश्किल नहीं है। मेरे नाजरीन, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, बहुत पुरानों किताबों से लेकर आपके लिए दिया हुआ ये नक्शा। इधर बांग्ला भी लिखा है, उर्दू भी नक्शा में लिखा हुआ है। बांग्ला लिखा है, उर्दू भी लिखा है। ये नक्शा बहुत पुरानों किताबों से लेकर आपके लिए दिया हुआ, आपकी रहनुमाई के लिए। उस आदमी के लिए करो, उस दुश्मन के लिए करो जो दुश्मन हर दिन तुम्हारे तकलीफ़ देता है, तुम्हारा औलाद, तुम्हारे बच्चा, तुम्हारे घर वालों के तकलीफ़ देता है। दुश्मन हर वक्त तुम्हारे बंदी कर रखा हुआ, तुम्हारे घर से निकलने के नहीं देता। दुश्मन तुम्हारे बाल बच्चा, तुम्हारे वालिदा सबको तकलीफ़ देता है। दुश्मन तुम्हारे धन दौलत खाता है। दुश्मन तुम्हारे घर से निकलने नहीं देता। दुश्मन हर वक्त दुश्मन तुम्हारे पीछे पीछे लगा हुआ, कभी मिलेगा तुम्हारे ख़त्म कर देगा। दुश्मन ऐसा दुश्मन है, हर वक्त तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, हर वक्त तुम्हारे तकलीफ़ दे रहा, हर वक्त दुश्मन तुम्हारे पीछे पीछे है। ये दुश्मन तुम्हारे ख़त्म करने के लिए, तुम्हारे कत्ल करने के लिए हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे लगा हुआ है। उस दुश्मन तुम्हारे बाल बच्चा, तुम्हारे धन दौलत खाती है, तुम्हारे बाल बच्चा को तकलीफ़ देता है, तुम्हारे घर वालों के हर वक्त तकलीफ़ देता है, तुम्हारे हर आदमी को तकलीफ़ देता है। ऐसा दुश्मन है सब आदमी को तकलीफ़ देता है। इस दुश्मन के लिए ये बहुत अच्छा एक नक्शा लेकर आए। उस दुश्मन को पागल करने के लिए, उस दुश्मन को ब्रेन में मुश्किल करने के लिए, उस दुश्मन को पागल करने के लिए ये नक्शा तुम काम लो। उसी वक्त काम लो जैसा हम बोल रहा शुरू से। दुश्मन तुम्हारा हर वक्त तकलीफ़ दे रहा, तुम्हारे घर वालों को तकलीफ़ दे रहा, तुम्हारा धन दौलत खा रहा, तुम्हारे बाल बच्चा बीबी वगैरह को भी तकलीफ़ देता है, तुम्हारा बंदी कर रखा हुआ। ऐसा मुश्किल हो तुम उस दुश्मन की ब्रेन में, उस दुश्मन को पागल कर के लिए ये नक्शा इस्तेमाल करेगा तो तुम्हारे काम में कामयाबी हो जाएगा। सिर्फ जायज़ मकसूद में लिए इस्तेमाल करो। उस दुश्मन की पागल करने के लिए, दुश्मन को पागल करने के लिए ये काम करेगा तो उस हर वक्त पागल हो जाएगा, उसकी ब्रेन में मुश्किल बन जाएगा। उस हर वक्त इधर इधर चूट, इधर उधर पागल हो जाएगा, उसका ब्रेन में मुश्किल आ जाएगा, हर वक्त वे हैरान रह जाएगा। ये बहुत मुश्किल है, वो हर वक्त वे तकलीफ़, उसके पर तकलीफ़ आएगा, बहुत तकलीफ़ पाएगा। ये दुश्मन की मरने से नहीं मरेगा, ये तकलीफ़ आएगा। बहुत मुश्किल वाला नक्शा है, इसलिए सोच समझ कर लिखना चाहिए। लिखने से पहले अच्छा से सोच समझ लो। मौलाना से, मुफ्ती से बात करो, इजाज़त लो, बात करो, बाद में काम करो, सही तरीक़ा से काम करो। क्योंकि दुश्मन भी मुश्किल होगा, तुम्हारा भी मुश्किल हो जाएगा। हराम काम में ऐसा नहीं इस्तेमाल करो।
काम करने से पहले ये भी याद रखो, जिसके लिए काम करेगा, लड़का लड़की औरत मर्द, ये उसके जुदाई के लिए करेगा, दुश्मनी के लिए करेगा, बश करने के लिए करेगा, मोहब्बत के लिए करेगा, ये याद रखो। उसकी जिसके लिए करेगा, उसकी जिस्म में कोई ताबीज़ वगैरह है, जिस्म बर्न करने वाला ताबीज़ और वगैरह उस आदमी के बाजू में है, तो तुम दूर से उसका असर ख़त्म करो। कैसे ख़त्म करा? कुरानी आयत फट कर मेटी पर चाकू से काटेगा तो उसका जिस्म में जो कोई बन है, बन का असर काट जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसका जिस्म का बन काट जाता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। बाद में उस पर जादू वगैरह पहले था, उस भी काट दो। कुरानी आयत पढ़ कर मेटी में चाकू से काटो, उसका असर भी काट जाता है। इसलिए पहले उसके जिस्म में जो कोई जादू वगैरह जिस्म बंद करने वाला ताबीज़, उसका असर काट दो, बाद में अमल करो, तुम्हारे अमल में कामयाब होगा। लेकिन उसको कभी कभी काम करता है, जैसे में बंद करने वाला ताबीज़ रहता है, लेकिन ये ताबीज़ काम नहीं कर रहा, तो तुम बाद में काम करके तुम्हारे अमल में कामयाबी होता है। ये नक्शा लिखने से पहले, ये नक्शा लिखने के लिए आपको आप ये नक्शा अमावस्या की रात में लिखना चाहिए। कौन दिन बेहतर है? अमावस्या की रात में विषाक्त सांप है ना, सांप की चमड़ा लेकर विषाक्त सांप की चमड़ा लेकर, दुश्मन की सिर की भाल लेकर, एक साथ कर आग में जलाकर, बाद में उस साई से काली बनाकर बस पत्ते पर इस नक्शा को लिखो। विषाक्त सांप की चमड़ा, इसको आग में जलाकर साइकर, बाद में दुश्मन की सिर की बाल लेकर जलाकर, उस सांप की चमड़ा जलाने के बाद जो मिलता है ना, और दुश्मन की सिर की बाल जलाने के बाद जो राख मिलता है ना, उस दोनों राख को मिलाकर कली बनाकर, बाद में बस पत्ते पर इस नक्शा को लिखकर, दुश्मन उसका वालदा का नाम लिखकर, बाद में कब्ज़ अमावस्या की रात में बनाकर, इस कब्ज़ को दुश्मन की घर की दरवाज़ा की सामने गाड़ दे, दफन कर दे। दुश्मन जिधर चलता हटता ना, घर की दरजा उसकी उधर माटी में दफन कर दे ये नक्शा को। बस दुश्मन 7 दिन में पागल हो जाएगा। 7 दिन में दुश्मन पागल हो जाएगा। मालूम है? जो तरीका बोल रहा हूँ वो तरीके से काम करो, हराम काम में नहीं इस्तेमाल करो।